व्यक्ति को लगता है ये मेरा संग्रह मेरे काम आएगा। संग्रह काम आए तो जो संग्रही है वो तो कभी दुखी होना ही नहीं चाहिए। अगर संग्रह काम आता हो, संग्रह से कष्ट की निवृत्ति होती हो, संग्रह से दुख दूर होता हो, तो फिर जिसने संग्रह किया है वो तो कभी दुखी होना ही नहीं चाहिए। वो सर्वाधिक दुखी आपको मिलेगा। पास जाकर देखो, हमको ठाकुर जी ने कृपा करके ऐसी जगह पर बैठाया जहां हमको माइक्रोस्कोपिक विजन मिला। इसका इस दृश्य को हमने ऐसा समझिए माइक्रोस्कोप से देखा है। जितना अधिक संग्रह है उतना अधिक व्यक्ति चिंतित, व्यथित, विचलित, भ्रमित, अवसाद विषाद से ग्रस्त, उतना दुखी है। तो अगर संग्रह से सुख हो फिर तो संग्रही कभी दुखी होना ही नहीं चाहिए। तो अच्छी बात तो यही है कि जो भी आपके पास है साधन, सदुपयोग करिए उसका। तो श्रेष्ठ गति तो यही है। दूसरी शास्त्र भोग कहता है। और आज का जो मनुष्य है, आज की जो जीवन शैली है, उसको देखकर तो नहीं लगता कि मनुष्य के शरीर के पास कुछ बहुत अधिक भोग भोगने की सामर्थ्य हो। सामर्थ्य ही नहीं है। 4 दिन खा लो बढ़िया बढ़िया पकवान, 5वें दिन रोगी न हो जाओ तो कहना। 4 दिन खाओ, क्यों? क्योंकि जीवन में परिश्रम तो है नहीं। अब जीवन शैली ऐसी हो गई, लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि जो फिजिकल हार्ड वर्क होता था वो तो अब है नहीं। लिफ्ट में व्यक्ति ऊपर नीचे आता है जाता है ना। 2 सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए तो हाँफ जाता है। तो खाओ, खाकर बीमार पड़ोगे। विचार करना चाहिए, इस शरीर के पास भोग भोगने की सामर्थ्य ही नहीं है। हजारों रोग साथ में लगे हुए हैं, सब कुछ अशुद्ध है, जलवायु अशुद्ध हो गया है, वस्तु अशुद्ध है। जिसको आप देसी घी कहते हो उसके रूप में पता नहीं क्या क्या खा रहे हो आप। व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है, बुद्धि ऐसी जड़ हो गई है, विचार नहीं कर पा रहा है कि ये सब किस लिए कर रहा है, किसके लिए। दिल्ली एनसीआर में आप चले जाइए, आपके पास 500 करोड़ का बंगला क्यों ना हो, सांस लेने के लिए हवा तो नहीं है। कितनी घोर प्रदूषित वायु है। व्यक्ति की जीवन की अवधि 10 साल कम हो गई है। और जितना जीवन है उतना भी देयर इज नो क्वालिटी लाइफ। वहां कोई 500 करोड़ के बंगले में क्यों ना रहता हो, पर जो एयर पोल्यूशन है वो तो भाई उसके लिए भी वही रहेगा। रहना तो उसको पिंजरे में ही है। अब पिंजरा है, कोई लोहे के पिंजरे में रह रहा है, कोई सोने के पिंजरे में रह रहा है। तो कभी कभी बैठे बैठे मैं विचार करता हूं कि देखो ये जो जड़वाद है, ये जो भोगवाद है, इसने मनुष्य की बुद्धि को क्या कर दिया है। व्यक्ति सोच ही नहीं पा रहा है, देख ही नहीं पा रहा है। सब कुछ सामने है। जैसे नागरीदास जी महाराज के दर्पण देखत नहीं, सब कुछ आंख के सामने है, पर दिख नहीं रहा है, सूझ नहीं रहा है। शायद इसी को कुछ बुद्ध जनों ने अंधी दौड़ कहा होगा। देख नहीं रहा, सूझ नहीं रहा, तो भोग की सामर्थ्य नहीं है। और तीसरी गति बताइए, नाश। किसका नाश? धन का नाश? नहीं, जो जिसने धन कमाया है उसका नाश। धन तो पड़ा रहेगा पीछे। अच्छा, ऐसा धन प्राय करके सत्कर्म में नहीं जाता है। ऐसा धन प्राय करके भोग व्यसन आदि में ही नष्ट होता है, बल्कि अपना भोग करने वाले को नष्ट ही करता है।